हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम संडे को जिन कैंडिडेट्स ने दिया है उनको काफ़ी कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा और कट ऑफ क्या रहेगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में जो क्या सिलेबस क्या था उसके बारे में पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में आपको बताते हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो है जब वैकेंसी आई थी एडवर्टीज़मेंट काफ़ी लंबा समय हो गया है, एडवर्टीज़मेंट काफ़ी कैंडिडेट्स के पास में ये नहीं है। तो ये एडवर्टीज़मेंट भी यदि आपको चाहिए तो आप नीचे नंबर हमारा दिया है उस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको ये एडवर्टीज़मेंट का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसी थी, स्टाफ नर्स, एएसआई, फार्मासिस्ट और ये सब बहुत सारी वैकेंसी थी। लास्ट में हम देखते हैं, हम यहाँ बात करते हैं हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो टोटल वैकेंसी कितनी है, तो इसमें 34 जो है यूआर का है, ओबीसी एससी एसटी का 5 वैकेंसी है, एससी 10 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन 5 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 74 है। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हम बात करते हैं, देखिए पे वगैरह जो है उसका पहले से हम वीडियो आपके बना चुके हैं, फिर भी आपको बता दें कि जो बेसिक पे जो है वो लेवल 4 में 25,500 रुपया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। और अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि टाइपिंग की आपकी क्या स्पीड होगी। तो टाइपिंग की स्पीड देखिए, यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। टाइपिंग जो है आपका कंप्यूटर पर ही होगा। और या हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर। ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो की डिप्रेशन जो होता है यानी 5 की डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर, यानी ये की डिप्रेशन जो टाइपिंग करते हैं उनको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या होता है ये, और इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा टाइपिंग होना चाहिए। और स्पीड जो है आपकी, इससे देखिए यहाँ पर आपकी 40 की स्पीड आती है इंग्लिश में, तब आप वहाँ 35 की कर पाते हैं। जो गलतियाँ वगैरह जो होती हैं वो किस प्रकार से काउंट होती हैं वो आपको अलग से बता देंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपका कट ऑफ क्या रहेगा। तो पूरा डिटेल एडवर्टीज़मेंट जो है वो आपका ये हमारे पास है, ये आपको चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर एक मैसेज कर दीजिए, आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और टाइपिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि टाइपिंग हम लोग भी हमारे सेंटर पे टाइपिंग की हम प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग होती है। उसके लिए भी आप यदि जुड़ना चाहें तो आप सेंटर से जुड़ सकते हैं। ये फॉर्म भरने के बारे में पूरा डिटेल दे रखा है। एग्ज़ाम का आपका पूरा सिलेबस जो है वो काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें पूछा था कि पेपर सेकंड में क्या होगा। कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है कि क्या पेपर सेकंड के आधार पर ही मेरिट बनेगी, पेपर फर्स्ट की मेरिट नहीं बनेगी। ये सब पूरा डिटेल आपका देखिए इसमें क्लियर कर देंगे। अब देखिए ये जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, फिर रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्जामिनेशन जो है उसमें देखिए साफ यहाँ लिखा हुआ है कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। Written examination. Candidates who qualify documentation will appear in written examination, that is part 1 and either part 2 technical or skill test as per given details below. यहाँ पर कहता है कि ड्यूरेशन 2 आवर्स है। पेपर फर्स्ट विल बी ऑफ 100 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फोकसिंग ऑन जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी एंड जर्नल रीजनिंग कैरिंग 100 मार्क्स। अब इसमें क्वालिफाइंग कितना है, तो इसमें क्वालिफाइंग यूआर और ओबीसी इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 50%। यानी आप अपना चेक कर लीजिए पेपर, यदि आपको 50 से नीचे आपका रह रहा है यानी कि 49 यदि आपका रह रहा है तो आप भूल जाइए इसको कि आप पास होंगे या आपका टाइपिंग के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा। एससी एसटी जो है उसके लिए 45% है। अब पेपर 1 विल बी क्वालिफाइंग नेचर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है कैंडिडेट्स को कि पेपर 1 विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, तो पूरा डाउट हम आपका क्लियर कर देंगे यहाँ पे। अब पेपर 2 जो है वो देखिए यहाँ पे कहा है टेक्निकल रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 2 आवर्स। इसमें जो मेडिकल लाइन से जो रिलेटेड वैकेंसीज़ है उनके लिए उसमें पूरा टेक्निकल लाइन का हुआ है, वो आप पेपर दे चुके हैं, पहले भर्ती हो चुकी है। अब जो पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव नेचर
of 2 hour duration for ESI, Steno and Head Constable Ministerial. Paper 2 for ESI, Steno and Head Constable Ministerial will be a descriptive examination consisting of 1 essay writing. देखिए 25 नंबर का essay था आपका, 1 प्रेसी राइटिंग थी 25 की, और 1 लेटर राइटिंग था 25 का, और 1 comprehension था 25 का, and will be conducted to test the writing capabilities of candidates. यानी आपकी जो लेखन क्षमता है उसको जांचने के लिए सब किया गया है. कैंडिडेट्स विल हैव चॉइस टू आंसर एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, ये सब आप दे चुके हैं हिंदी या इंग्लिश में. पेपर 2 ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी चेक्ड हु विल सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1. यानी ऊपर हमने बताया कि यूआर ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 50 नंबर और एससी एसटी के लिए 45. यदि पहले भाग में आपने लिए हैं तो ही आपका दूसरा पेपर चेक होगा, अन्यथा आपका दूसरा पेपर चेक ही नहीं होगा. अब जो कैंडिडेट्स उसमें 50 और 45 ले लेते हैं उनके लिए भी अब दूसरे पार्ट में भी 50% जो है वो सिक्योर करना ज़रूरी है फॉर एक्स सर्विसमैन एंड ओबीसी अनरिजर्व्ड, और 45 उसके लिए. यानी 200 का आपका जो पेपर हुआ है उसमें आपको दोनों में आपको 50-50 कम से कम चाहिए आगे टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए. अब स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर फॉर द, देखिए यहाँ पे कहा है कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पेपर 1 एंड पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर पोस्ट ऑफ एएसआई, स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल. स्किल टेस्ट विल बी इन क्वालिफाइंग इन नेचर. स्किल टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको. फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई, स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द पेपर 1 एंड पेपर 2. तो वो जो ऊपर जो था वो था जो टेक्निकल पोस्ट मेडिकल लाइन की थी, उनके लिए सिर्फ पेपर 2 के आधार पर मेरिट बनेगी, लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो मेरिट है वो पेपर 2 प्लस पेपर 1 दोनों के आधार पर बनेगी. अब यहाँ पे कहा है कि क्वालिफिकेशन इन पीटी पीएसटी documentation, written examination and skill test will not be a guarantee to a call letter for detailed medical examination. After skill test, the candidates will be shortlisted for DME as per the merit of written examination. अब यहाँ पर आपके सबसे बड़ी बात यह है कि आप यदि पहले भाग में 50 नंबर आपके आ रहे हैं, 50 प्लस आ रहे हैं, और दूसरे में भी आपका अच्छा हुआ है कि 50 प्लस हो रहा है, आप टाइपिंग की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये पहली बार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऐसा हुआ है एसएसबी जिसमें ये डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हुआ है. तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने की वजह से देखिए मेरिट जो क्वालिफाई दोनों कर जाएंगे वो लोगों का चांस बहुत अच्छा हो जाएगा. तो यदि आपका पेपर पहला भाग तो आप आंसर अपना मिला लीजिए, दूसरा भाग जो है उसमें आपको कैसा आपने लिखा है, निबंध आपने पूरा लिख दिया है, प्रीसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन वगैरह आपने अच्छा किया है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, मैं बताता हूं आपको. और आप टाइपिंग की पूरी शानदार तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए. आप ये सोचते हो कि मेरा रिटन का रिज़ल्ट निकल जाएगा उसके बाद मैं टाइपिंग करूं, तो उसमें आपकी टाइपिंग नहीं हो पाएगी. अब एग्जामिनेशन आप देखिए आपका आंसर की कब आएगा उसके बारे में भी इसमें बता रखा है. द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट वेरियस लोकेशंस एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. एग्जामिनेशन डे +2 डे. अपलोड ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड कीज ऑफ एसएसबी रिक्रूटमेंट वेबसाइट, दैट इज़ ये साइट जो है इस पर आपका आज आपका जो है या कल आपकी आंसर की जो है उस पर आ जाएगी, पेपर लोड कर दिया जाएगा. उसमें यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन होता है वो आपको दे दिया जाएगा. क्लोजिंग ऑफ इनवैलिडेशन ऑफ ऑब्जेक्शन, 7 दिन तक आप ये ऑब्जेक्शन दे सकते हैं. उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविज़न रिज़ल्ट, देखिए 10 दिन में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा जैसा कि एडवर्टीजमेंट में बताया गया है. 10 दिन में रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा और आगे 15 दिन में जो OMR शीट जो होगा उसकी जो क्वेरीज़ होंगी वो उसके बारे में बात की जाएगी. और क्लोजिंग ऑफ फाइनल इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस क्वेरीज फ्रॉम कैंडिडेट्स, ये जो है 20 दिन के अंदर अंदर सारा काम हो जाएगा. और डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट इफ़ एप्लीकेबल. यानी एग्ज़ाम आपका हुआ है 3 जनवरी को, 3 फरवरी तक आपका डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट जो है वो कर दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए. यानी 1 महीने में आपकी लिस्ट आ जाएगी, तो उसके अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपके स्किल टेस्ट शुरू हो जाएंगे. तो दोस्तों आपको आज से हम देखते हैं एग्ज़ाम होने के बाद आपको
मैक्सिमम आपको 60 डेज से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, टाइपिंग टेस्ट आपका आ जाएगा। तो आप यदि दोनों पार्ट में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, तो आपको बता देता हूं कि आप टाइपिंग में पूरी तरीके से अभी से लग जाइए और अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस उसको इस कदर करें कि यहाँ पे आपका 40 की स्पीड आए तो वहाँ आपकी 35 की आएगी। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।